जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान के हो, जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान के हो, जब आंख बंद होते तो यादें हिंदुस्तान के हो। हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं है, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान के हो। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन। इतिहास उनका नहीं लिखा जाता जो फूलों पे चला करते हैं। इतिहास उनका नहीं लिखा जाता जो फूलों पे चला करते हैं। दोस्त, इतिहास उनका लिखा जाता है जो सूलों और अपने वसूलों पे चला करते हैं। इतिहास उनका लिखा जाता है जो सूलों और अपने वसूलों पे चलते हैं। भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान। इस दिन ले लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान। भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, इस दिन ले लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान। आजादी की खुशियां मनाकर लो शपथ ये की, अतिथिगण, शिक्षकगण और हमारे प्यारे छात्रगण, मैं आलोक रंजन आप सभी को 15 अगस्त 2021 भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस पे आपको हार्दिक हार्दिक बधाई। द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। 15 अगस्त 2021 आज दिन रविवार को मना रहे हैं और बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग एक साथ बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं। तो सारे लोग आपके साथ संबोधन करेंगे और बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग दूर रहते हुए भी आप सभी के सामने लाइव ये समारोह का आयोजन किया जा रहा है। बहुत सारे लोग थे हमारा परिवार, लेकिन आप बहुत दूर थे, इस कारण से हम लोग एक साथ नहीं आ सकते थे। लेकिन एक ऐसा मंच तैयार किया गया, एक ऐसा समारोह का आयोजन किया गया लाइव कि हम और आप एक साथ 15 अगस्त 75वां स्वतंत्रता दिवस एक साथ मना सकें। तो इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाने से पहले राष्ट्रगान के साथ स्टार्ट करूंगा। तो आप लोग भी इस राष्ट्रगान में शामिल होइए और हमारे साथ जितने भी अतिथिगण हैं, शिक्षकगण हैं, वो भी एक साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी राष्ट्रगान में शामिल होइए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, सुभाष चंद्र बोस की, भारत माता की, रानी लक्ष्मीबाई की। तो अब मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे अतिथिगण और हमारे साथ फैकल्टी हैं वो अपना स्थान ग्रहण करें और मैं इस सेशन को आगे तक लेके जाऊँगा। तो सारे अतिथिगण से अपना स्थान ग्रहण करें। और सबसे शुरुआत आज 15 अगस्त 2021 जो आप जान रहे होंगे इंडिपेंडेंस डे, तो द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आज की शाम शहीदों के नाम इस सेशन का आगाज करना चाहता हूं। और चूंकि 2-3 लाइनों के साथ मैं इस सेशन का आगाज करूंगा और मैं फिर से जो हमारे अतिथिगण हैं उनको यहां तक लेके आऊंगा और आपको वो बताएंगे
आपको वो कुछ चीजें बताएंगे। तो शुरुआत 2-3 लाइनों के साथ मैं करना चाहूंगा कि हमारी आजादी और गुलामी दोनों के बीच का फासला काफी लंबा है दोस्त। ये 200 वर्षों का जो आजादी और गुलामी के बीच का फासला है, उन 200 वर्षों के बीच में आखिर हमारे इस देश को कितना जूझना पड़ा है, इन 2 लाइनों के साथ मैं इस सेशन को आगाज करना चाहूंगा। परदेसी तुम क्या जानो, इन 2 लाइनों के साथ दोस्त मैं इस सेशन का आगाज करना चाहूंगा। परदेसी तुम क्या जानो, आजादी कैसे मिली, कई माँ के कोखे उजड़ गए, कई घर तबाह हुए। बड़ा जोरदार अंदाज में, परदेसी तुम क्या जानो, आजादी कैसे मिली, कई माँ के कोखे उजड़ गए, कई घर तबाह हुए। इन 2 लाइनों के साथ मैं आज की शाम शहीदों के नाम इस सेशन का आगाज मैं करना चाहूंगा। और सबसे शुरुआती मैं इनवाइट करना चाहूंगा अपने अतिथिगण और गौरव लामा सर को। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा गौरव लामा सर से कि आप आएं और इस सेशन को बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ाएं और कुछ बताएं अपने बच्चों को, यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं उनको। तो आप लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे आज के अतिथि गौरव लामा सर का। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं गौरव लामा सर, प्लीज आप आए। धन्यवाद सब लोग को। Happy Independence Day. Today I am very grateful because Polytechnic classes have invited me to their institute to say some speech to you people. Not only our institute be having speech about Independence Day, but we can get in many colleges, schools, institutes, they are having today's auspicious day. So today really is an auspicious day to everyone. So let us celebrate with enthusiasm, smiling face, and let us support to each other, our Indian brothers and sisters. हम लोग अभी इंडिपेंडेंस डे मनाए हैं। अभी 75 साल हो चुका है। आज का दिन रविवार का दिन है। सो रविवार हम लोग आज छुट्टी है, हम लोग ने आज का दिन मनाया है, ऐसा नहीं है। पर पिछली साल सच में इंडिपेंडेंस डे शनिवार को था, उस समय तो छुट्टी नहीं था। पर आज का दिन क्यों हम लोग हर साल इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं? हर स्कूल में चाहे शनिवार हो या रविवार हो या शुक्रवार हो, इंडिपेंडेंस डे हम लोग को छुट्टी मिलता है ये दिन। इसका बहुत बड़ा कारण है। आइए हम आज इतिहास देखें। इतिहास में देखेंगे तो आप सबको पता है कि हमारे इंडिया 200 साल तक गुलामी रहे थे। किसके? ब्रिटिश के। उस समय में ब्रिटिश लोग ने बहुत सताया था हमारे इंडियन लोग को 200 साल तक। पर 200 साल तक हम लोग ने कुछ सीखा उस समय में, और हमारे लिए लड़े उस समय का लोग। तो कौन कौन था उस समय का लोग हम लोग के लिए लड़े और स्वतंत्रता लाए? वो महात्मा गांधी है, आप चंद्र बोस है, भगत सिंह है इत्यादि। ऐसे हम लोग देखेंगे तो सच में देश को स्वतंत्रता लाने के लिए हर पल हर घड़ी लड़ने के कारण से अभी हम लंबा सांस ले रहे हैं हमारे देश में। अभी हम बहुत अच्छे तरीक़ा से जी रहे हैं। उस समय से अभी तक सच में हम लोग सच में ये इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। पर केवल इंडिपेंडेंस डे मनाकर, हाँ आज इंडिपेंडेंस डे है, हम लोग को एक दूसरे को विश केवल करना नहीं है, पर हम लोग को एक चीज़ समझना चाहिए कि पहले के हम लोग का जो फ्रीडम फाइटर्स लोग हैं, वो लोग ने हमारे लिए कैसे लड़े, भूख प्यास निंद्रा छोड़कर कैसे वो लोग ने हमारे देश में स्वतंत्रता लाए थे, वो हम लोग को समझना चाहिए। इसके बाद हम कह सकते हैं कि हम सच्ची में क्या है? इंडियन है। हम सच्ची में भारत माता के बेटा और बेटी है।
और हम सच में चंद्र बोस जैसे, भगत सिंह जैसे, महात्मा गांधी जैसे, जवाहरलाल नेहरू जैसे हम लोग को बनना चाहिए। पर अभी हम लोग ने संसार में ऐसे नहीं देखते हैं। वो लोग ने बहुत कोशिश किया था, पर वो लोग एक दूसरे के साथ नहीं लड़े थे। पर ये लोग ने जैसा भी स्वतंत्र लाने के लिए बाहर के लोग से लड़कर अपने देश में स्वतंत्र लाए थे, वैसे ही हम भारत के भाई बहन लोग, हम एक दूसरे के साथ नहीं लड़ना चाहिए। हम लोग को क्या करना चाहिए, और भारत को आगे बढ़ाने के लिए और भारत को और अच्छे बनाने के लिए हम लोग को महात्मा गांधी का शिक्षा लेना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू का शिक्षा लेना चाहिए, भगत सिंह का, इत्यादि का शिक्षा लेना चाहिए। ऐसे करेंगे तो सच्ची में हमारा भारत महान होगा और ज़्यादा सारा संसार में हमारा भारत का नाम और रोशन होगा। इसलिए आज 75 साल हो चुका है। हम सब आज इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं सारे इंडिया में। इसलिए चाहे हम हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या क्रिश्चियन हो, जो भी मना सकते हैं, ये सब के लिए है, हम भारत के संतान के लिए। इसलिए आए हम सब मिलकर आज के दिन को मनाइए खुशी से, और जो दुखी में है उसको कि बुलाकर सच में आज का दिन खुशहाली मनाइए। जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान के हो, जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान के हो, जब आंख बंद होते तो यादें हिंदुस्तान के हो। हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं है, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान के हो। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव लामा सर को। वो अपने चंद के कुछ बातों में बहुत कुछ कह गए। उन्होंने कुछ चंद लफ्जों में कहा कि हमारे जो देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, ना तो भूख की चिंता, ना प्यास की चिंता, और पूरी लगन के साथ वो आजादी के लिए जूझते रहे और हमें 15 अगस्त 1947 को एक आजाद राष्ट्र हमारे पास लाके रख दिया। और उस आजादी और उस आजाद देश में आज हम लोग खुली हवा में, पूरी तरह से आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार मैं करना चाहूंगा सर का। वो अपना कीमती समय निकाल के इस समारोह में आपको एक टाइम दिए, तो वो बहुत बातें कह के चले गए यहाँ से। और इन क्रम को आगे ले जाने की कोशिश मैं करूंगा, और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको यहाँ उपस्थित जो हमारे शिक्षकगण हैं, उनमें से आपको अब मिलवाना चाहूंगा आपके डायरेक्टर सर आलोक रंजन सर से। और मैं इनवाइट करूंगा आलोक रंजन सर का, वो आए और यहाँ इस कार्यक्रम में अपना संबोधन करें, अपने बच्चों का संबोधन करें। तो आलोक सर प्लीज आप आए और बच्चों को संबोधित करें। थैंक यू सर। चलिए, इस समारोह को आगे बढ़ाने के लिए मुझे बुलाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आए हुए अतिथिगण, शिक्षकगण और हमारे प्यारे भाई एवं बहनों, सभी छात्रगण को द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से, हमारे तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। चलिए, इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाता हूं। और आप लोग को बेखूबी से पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। और इस आजादी के पहले आप लोग जाइएगा, देखिएगा कि कब से ये शुरुआत हुई। जब मंगल पांडे से क्रांतिकारी स्टार्ट हुआ था। जब मंगल पांडे को ब्रिटिश सैनिक ने गोली मार दिया था, उस टाइम से ये विकराल रूप ले लिया। और 1947 को 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, जिसमें
बहुत सारे वीर जवान, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी अपना जान गंवा दिए। तो बहुत सारे लोग हैं जो हमारे देश के लिए शहीद हो चुके हैं और मैं उन वीरों को भी सलाम करना चाहूंगा जो हमारे देश को बचाए हुए हैं। हमारे सैनिक हमारे बहुत कष्ट से सारे चीज को झेलते हुए हमारे देश को रक्षा करते हैं, हमारे भारत माँ को रक्षा करते हैं। ये सिलसिला 15 अगस्त 1947 को हर वर्ष मनाने जाने लगा आजादी के बाद, और सबसे पहला झंडा का तोलन किए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री थे। वो दिल्ली के लाल किला में झंडा फहराए थे और उसी दिन से पूरे भारत वर्ष में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने जाने लगा। ये एक भारत का राष्ट्र पर्व बन गया। सभी जगह सरकारी कार्यालय, स्कूलों में झंडा का फहराया जाता है और बहुत खुशी की बात है कि बहुत सारे कार्यक्रम भी किए जाते हैं और उस दिन चाहे हम हो चाहे आप हो, सब में देशभक्ति का जुनून होता है। सारे लोग में देशभक्ति का जुनून होता है। 15 अगस्त के दिन एक सॉन्ग बज जाता है देशभक्ति के दिन, हमारा शरीर में कुछ और एक्टिविटी हो जाती है, अंदर से जान आ जाती है। जैसे ही आप सुनते हैं या फिर देखते हैं कि फोर्स का गाड़ी जा रहा है, गाना बज रहा है देशभक्ति, उस टाइम हमारे अंदर देशभक्ति का जो जुनून है वो काफी बढ़ जाता है। और इसी तरह हर वर्ष 15 अगस्त को आपका स्वतंत्रता दिवस मनाने जाने लगा और आज 15 अगस्त 2021 को 75वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में आप लोग मनाएं और बहुत अच्छे से आप लोग मनाइए। ये देखिए पर्व सभी के लिए है, ये किसी एक के लिए नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, जैसा कि लामा सरन्या से आप लोग सुने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, सब भाई भाई और सारे लोग मिलके इस भारत के स्वतंत्रता दिवस का जो राष्ट्रीय पर्व है वो मनाते हैं। तो आप लोग मिलजुल के रहिए, हमारे देश को आगे बढ़ाइए और सभी लोग हमारे देश को आगे बढ़ाने में मदद करें। और मैं बहुत सारे यहाँ पे शिक्षकगण मौजूद हैं, तो सारे लोग को बात भी रखना है, तो शॉर्ट में ही आप लोग को ये बात मैं आज अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। उससे पहले मैं एक लाइन थोड़ा सा, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, इस तरह से, और मैं एक शायरी भी आपको सुनाऊंगा। तो देखिए आपको एक शायरी है जो आप लोग को बीच में रख रहा हूं। आओ झुक के सलाम करे उन्हें, आओ झुक कर सलाम करे उन्हें, जिनकी जिंदगी में मुकाम आया है। आओ झुक के सलाम करे उन्हें, जिनकी जिंदगी में मुकाम आया है। जिस कदर खुश नसीब हैं वो लोग, किस कदर खुश नसीब हैं वो लोग, जिनका लहू भारत का काम आया है। और इस वाणी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे समाप्त करता हूँ और इस कार्यक्रम को, इस समारोह को विराज सर कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक रंजन सर को। ये बहुत ही कम समय में आप लोग को बहुत कुछ बता के चल गए। आपको पता होगा आज हम जो 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इस क्रम में
कि आजादी और गुलामी के बीच के जो 2 वर्षों का फासला, ये काफी हमारे रूह को कंपा देने वाली सच होती है। आपको पता होगा कई माँ ने अपने बेटे गंवा दिए, कई बहनों ने अपने भाइयों को गंवा दिया और कई पत्नी ने अपने पति को। ये बहुत दर्दनाक चीज है। बहुत कम उम्र में लोग फांसी पे चढ़ गए अपने देश के लिए। स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को जिस कदर उस सिचुएशन से लेके आगे तक निकाला है, इस सिचुएशंस को, ये हमारे आजाद देश को इसी तरह से आगे की ओर ले जाने की पूरी जिम्मेदारी आज के देश के युवाओं के ऊपर है। आज भी हमारे देश में बहुत बार दूसरे देश ने आंख उठा के देखने की कोशिश की, पर हमारे वीर जवान, वीर सपूतों ने इस कदर उनका जवाब दिया कि वे दूसरी बार आंख उठा के देखने के लिए उनको 100 बार सोचना होगा। हमारे यहाँ बहुत बार, जैसे मैं बताता चलूं कि बहुत दर्दनाक है कि पुलवामा अटैक, जिसके बारे में आप जान रहे होंगे, उस टाइम हमारे कई जवान शहीद हो गए, पर हमारे देश में जितने भी जवान, जितने वीर सपूत हैं, वे दूसरे देश के उठाए गए नजर को इस कदर से तबाह करने की क्षमता रखते हैं कि वे झुक जाए और हमारा तिरंगा हमेशा लहराता रहे। इसकी जिम्मेदारी अब इस युवा पीढ़ी के ऊपर है, इन जवानों के ऊपर है। और आपको बताते चले, हमारे जवान जिस तरह से अपनी इस भारत माँ के धरती की रक्षा करते हैं, वो आप बेखूबी जानते होंगे। चाहे वह गर्मी हो, बरसात हो, धधकती धूप हो, चलती हुई लू हो, पूरी तरह से वो अपनी धरती माँ की रक्षा के लिए तट पर रहते हैं। तो 2 लाइन जवानों के लिए समर्पित मेरे तरफ से आप लोग का प्यार हमको मिलेगा, और ये जवानों के लिए मेरे तरफ से डेडिकेटेड। मोहब्बत में मोहब्बत से रहते हैं, दुश्मनों में तबाही है हम। मोहब्बत में मोहब्बत से रहते हैं, दुश्मनों में तबाही है हम। बिखर कर भी हिंद का नाम न बिखरे, ऐसा स्याही है हम। बिखर कर भी हिंद का नाम न बिखरे, ऐसा स्याही है हम। और हमें गैर न समझे जनाब, हम सरहदों पे सिर कटाते हैं, वही सिपाही हैं हम। और हमें गैर ना समझे जनाब, हम सरहदों पे सिर कटाते हैं, वही सिपाही हैं हम। और 1-2 लाइनों में और आपको बता देना चाहता हूं, हमें ना मोहब्बत होठों से, न जुल्फों और न आंखों से है। हमें ना मोहब्बत जुल्फों, होठों और न पायल से है। तिरंगे पर सर्वस्व कुर्बान, हमें मोहब्बत अपने मुल्कों से है। तिरंगे पर सर्वस्व कुर्बान, हमें मोहब्बत अपने मुल्कों से है। और बता दे कि और दुश्मनों की औकात नहीं है हमसे आंख मिलाने की। दुश्मनों की औकात नहीं है हमसे आंख मिलाने की, क्योंकि उसे पता है हम महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, छत्रपति शिवाजी के मुल्क से हैं। उसे पता है हम रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस के मुल्क से हैं। तो इन 2-3 लाइनों के साथ मैं इस समारोह को आगे ले जाने की कोशिश करता हूं। और 1-2 बात और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि दोस्त, ये जो आजादी हमें मिली है, इसको बेहतरीन ढंग से आगे की तरफ ले जाने की पूरी जिम्मेदारी, मैं पहले भी बताया, हमारे ऊपर, हमारे युवाओं के ऊपर है। तो और एक चीज आप इस पूरे देश में देखते होंगे कि इस पूरे देश में डाइवर्सिटी है, पर डाइवर्सिटी के बीच में भी इक्वलिटी है। विविधता के बीच में जो एकता है वो भारत के अंदर है। आप किसी भी स्टेट से हो, आप कोई भी धर्म को मानते हो, पर जब आप सीना ठोक के बोलते हो कि हम हैं तो भारतीय। मैं बताता चलूं कि आप जब कर्नाटका में जाओगे तो आपको एक विचित्र चीज नजर आएगा।
जब आप कर्नाटका में जाओगे तो एक विचित्र चीज नजर आएगा कि वहां के जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वे किसी के मृत्यु पे जलाते नहीं हैं उनके शव को, बल्कि दफना देते हैं और उनके ऊपर शिवलिंग को बनाते हैं, शिवलिंग को बनाते हैं। तो दोस्त मैं बताना ये चाहता हूं कि हमारा देश विविधताओं में भी एकता को दिखाता है, जो नेशनलिटी बता रहा है, राष्ट्रवाद बता रहा है। तो इन सब बातों के साथ मैं इस समारोह को आगे बढ़ाते हुए कम समय में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगा आनंद सर को इनवाइट करना चाहूंगा। और आनंद सर आप लोग के बीच में आएंगे और 75वां स्वतंत्रता दिवस के बारे में आप लोगों से बातचीत करेंगे। तो आनंद सर प्लीज आप आए। आनंद सर। थैंक यू सर। थैंक यू। आदरणीय अतिथि महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज आप लोग सब एक साथ आज अपने देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त के शुभ अवसर पर बधाई देता हूं और मैं इस आजादी को याद करता हूं जो हमारे महापुरुषों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आजादी देकर चले गए। दोस्तों ये आजादी आसानी से नहीं मिली है, ब्रिटिश शासन से लड़ के लिया गया है, बलिदान दिया गया है। न जाने कितने महापुरुषों की प्राण को आहुति देना पड़ा, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, खुदीराम बोस, वीर कुंवर सिंह। न जाने कितने महान क्रांतिकारियों ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष किए, बलिदान, अपने फांसी पर चढ़े, बलिदान दिए अपने आप को, तब जाके ये देश हमें आजाद में मिला है। जब से हम लोग जन्म लिए हैं तब से हमारा देश आजाद दिखा। ये उन महान क्रांतिकारियों का परिणाम स्वरूप है ताकि हम इस आजाद देश में आजादी से सांस ले रहे हैं। तो मैं उन महापुरुषों को भूलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि वो हमें एक आजाद देश देकर गए हैं। तो उन्हें हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हम भारतीयों का यह कर्तव्य है कि उनकी बलिदान को भूलना नहीं चाहिए, हमें हमेशा के लिए याद रखना चाहिए। वो हमारे लिए प्रेरणादायक हैं। वो हमें सिखाते हैं कि अपनी हक के लिए लड़ जाओ किसी से भी। आप किसी के गुलाम मत बने, आप स्वतंत्र रहें, आप स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। तो मैं उन जवानों को, उन सेनानियों को याद में कुछ कहना चाहूंगा, 2 लाइनें। नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया, नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया, गुलामी की बेड़ियों को अपने बलिदान के रक्त से पिघलाया और हमारे भारत माँ को आजाद है कराया। तो दोस्तों इन वीर सेनानियों के बलिदान को हमें भूलना नहीं चाहिए। हमारा भी कर्तव्य है इस देश के नागरिक होने के नाते कि हम उनके बलिदान को याद रखें और हम अपने देश को उन्नति की राह पर लेकर चलें। जब से देश आजाद हुआ है तब से हमारा देश बहुत सारे क्षेत्रों में विकास का काम किया है, जैसे खेल, कृषि, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो हमारा देश उन्नति की राह पर चल रहा है। तो हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। आज के युवा ही हम लोग अपने देश को एक मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा फर्ज है कि हम अपने राष्ट्र को एक महान राष्ट्र के रूप में घोषित करें। तो हम आप सभी लोग मिलकर ये प्रण कर लें कि आज के बाद जो भी काम करेंगे अपने देश के लिए करेंगे, जिससे हमारे देश का नाम ऊंचा हो, पूरे राष्ट्र में महान राष्ट्र बने। और ये जरूरी नहीं कि हम एक सेना में भर्ती होकर ही अपनी देशभक्ति को दिखाएं, सरहद पर जाकर ही अपनी देशभक्ति को दिखाएं, ऐसा जरूरी नहीं है दोस्त। हमें अपने देश के अंदर भी हम लोग अपना देशभक्ति दिखा सकते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जिन मेरे वीर जवान जो सेना पर सरहद पर खड़े हैं वो सीने पर गोली खा सकते हैं लेकिन 1 इंच पीछे नहीं जा सकते हैं। तो आप सरहद की टेंशन ना लें और अपने देश के अंदर अपनी देशभक्ति को दिखाएं। मेरे नजर में तो वो भी एक देशभक्त है जो
अपने देश के अंदर सारे कचरे को साफ कर रहे हैं, जो सफाई कर्मी है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, वो भी बीमारी को मार रहे हैं। जिस प्रकार हमारे देश के सैनिक आतंकियों को मार रहे हैं, देश के सफाई कर्मी कचरे को मार रहे हैं, बीमारी को मार रहे हैं, खेत में हल चलाने वाले किसान भूख को मार रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए वीर जवान है, जो हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को सुरक्षा के लिए अपने जीवन को बलिदान दे रहे हैं। तो हमें इन वीर जवानों को भी नहीं भूलना चाहिए। इनके साथ में हम लोगों का भी फर्ज है कि हम लोग भी देश को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करें। हम लोग युवा लोग ही अपने देश को एक अच्छे मुकाम तक ले जा सकते हैं। तो आप लोग एक अपने आप में अपने देश के नियम कानून को समझते हुए, पालन करते हुए, अपने जिम्मेदारी को समझते हुए अपने देश के लिए कुछ अच्छा करने का काम करें, ताकि हमारा देश पूरे राष्ट्र पूरे विश्व में सबसे ऊंचा स्थान पर रहे। तो मैं जाते जाते 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि भूल ना जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, भूल ना जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, इस दिन ले लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान। भूल ना जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, इस दिन ले लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान। आजादी की खुशियां मनाकर लो शपथ ये की, बनाएंगे देश भारत को और भी महान। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद सर। अब मैं चाहूंगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें, और बहुत कम समय में आप लोगों को आनंद सर बहुत कुछ बता के चले गए। तो आनंद सर, मैं अब चाहूंगा अपना स्थान ग्रहण करें। थैंक यू सर। थैंक यू। फिर से अब इस कार्यक्रम को आगे ले जाने की कोशिश मैं करता हूं। इससे पहले आनंद सर जो आपको कुछ ही टाइम में बहुत कुछ बोल के चले गए। आज का ये देश है, आप लोगों के युवाओं के दम पे पूरा चल रहा है, और हमको आगे तक लेके जाना होगा। चाहे जरूरी नहीं कि हमारे अंदर में जो राष्ट्र की भावना है, जो हमारे अंदर राष्ट्रीयता है, वो सरहद पे लड़ रहे जवानों के पास हुई। आनंद सर साफ करके चले गए हैं। खेत में काम करने वालों से लेकर कचरा उठाने वाले हर एक लोग पूरे देश को एक बेहतरीन ढंग से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये देश सेवा है और यही देश प्रेम है। तो आनंद सर ये बात बोल के चले गए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो आनंद सर के लिए 2 लाइन मैं कहना चाहूंगा, और आप लोग भी मेरे साथ गुनगुनाइएगा कि दिल दिया है जान भी देंगे। आप लोग भी गुनगुनाइएगा कि दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तो चलिए अब इस कार्यक्रम को अंतिम चरण की तरफ लेके चलते हैं। तो आप लोग सुबह से ही 15 अगस्त को पूरा सेलिब्रेट किए होंगे, जलेबी भी खा लिए होंगे। तो मैं 2 लाइनों के साथ इस कार्यक्रम को समापन की तरफ लेके चलूंगा, और वो 2 लाइन आपके लिए समर्पित। इतिहास उनका नहीं लिखा जाता जो फूलों पे चला करते हैं, इतिहास उनका नहीं लिखा जाता जो फूलों पे चला करते हैं। दोस्त, इतिहास उनका लिखा जाता है जो सूलों और अपने वसूलों पे चला करते हैं। इतिहास उनका लिखा जाता है जो सूलों और अपने वसूलों पे चलते हैं। तो आप आज इस कार्यक्रम में भाग लिए, तो जितने भी कार्यक्रम में भाग लिए उनको तहे तहे दिल से शुक्रिया अदा। और एक बार जोरदार आप लोग पूरे के पूरे एक बार फिर से बहुत बेहतरीन अंदाज में हम लोग जयकारी लगाते हुए और इस सेशन को समापन की तरफ चलेंगे। तो आप लोग लगाइएगा जयकारी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। रानी लक्ष्मीबाई की जय, महात्मा गांधी की जय। चलिए, तो इसी अंदाज में हम इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहते हैं। एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलिए, इस सेशन को, इस कार्यक्रम को यहीं स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।